Hi guys, so welcome to my YouTube channel English Point with Sanskriti. So today's topic is noun case part 3. So part 3 में ये हमारा रूल है वोकेटिव केस. वोकेटिव केस क्या कहता है आइए देखते हैं. किसी नाउन को संबोधित करते हुए कुछ कहा जाता है, यानी जो वाक्य में जो नाउन दिया जाएगा हमें उसको हम कोमा लगा करके संबोधित करेंगे, तब वह नाउन वोकेटिव केस कहलाता है. जो हमारे एग्जाम्पल में या जो हमारा वाक्य होगा उसमें जो नाउन होता है उसको हम कोमा से प्रदर्शित करते हैं या संबोधित करते हैं, तब वह वोकेटिव केस में आता है. इसे एनवीसी नाउन वोकेटिव केस में होता है. इसे हम नाउन वोकेटिव केस कहते हैं एनवीसी को. इसके साथ कोमा का प्रयोग किया जाता है एंड इसमें कोमा का प्रयोग अवश्य होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें कोमा का जब हम प्रयोग करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये वोकेटिव केस में आता है. एग्जाम्पल है राम डू दिस वर्क. राम यह काम करो. तो जो इसमें राम है ये हमारा प्रॉपर नाउन है. मैंने स्टार्टिंग से ये वीडियोस में दिखाया है कि मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे हम पहचानेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे पहचानते हैं. तो ये जो राम है ये हमारा प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन को हमने ये कोमा से प्रदर्शित किया है. इसमें जब हमने कोमा लगाया तब हमें ये पता चला जो ये राम है हमारा ये हमारे वोकेटिव केस में आएगा. तो इसका पूरा अगर हम हिंदी निकालेंगे तो होगा राम डू दिस वर्क. राम यह काम करो. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अमन. यू कैन डू दिस वर्क. अमन तुम यह कार्य कर सकते हो. तो जो अमन है ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है और अमन को हमने कोमा से अलग कर दिया है. इसमें हमने जब ये सिंगल कोमा कर दिया तो अमन ये हमारा अलग हो गया. सिंपल से समझते हैं. अमन को हमने कोमा लगा करके अलग कर दिया है. तो अब जो ये हमारा अमन है ये हो गया है वोकेटिव केस. एंड थर्ड है हमारा रमेश स्टैंड. रमेश खड़ा है. और अब ये हमारा जो रमेश है इसको भी हमने कोमा से अलग कर दिया है. जब ये रमेश को हमने कोमा से अलग कर दिया तो अब हम इसको पहचान लेंगे कि कोमा से हमने इसमें कोमा हमने बताया था अवश्य लगेगा और जब इसमें हमने कोमा लगा दिया तो ये हमारा एनवीसी यानी कि नॉन वोकेटिव केस में आ गया. तो जो ये हमारा रमेश है ये हमारा वोकेटिव केस है. तो दैट्स इट. वोकेटिव केस हमारा खत्म होता है. सेकेंड है केस इन अपोजिशन. जब वाक्य के साथ साथ प्रयुक्त दो नाउन से ही व्यक्ति का बोध हो तो दूसरा नाउन पहले का केस इन अपोजिशन सी यानी कि केस इन अपोजिशन में होता है. तो एग्जाम्पल है कालिदास. कालिदास ये किसी का नाम है. अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. महान नाटककार कालिदास भारत के प्रसिद्ध शेक्सपियर हैं. That's it. Thanks for watching my video.